हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बाय मदर टीचर। आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है। जितना छोटा है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे यूज़ ऑफ हैज़ की। वी यूज़ हैज़ with the singular subject or he, she, it, the girl, the boy। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे बात की है सिंगुलर सब्जेक्ट की। जी हाँ, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं सब्जेक्ट के साथ हैज़ को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ अ कार। कुछ इस तरीके से हम यूज़ करेंगे हैज़ का। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे हैज़ का, और इसी तरीके से अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे हैव का। या फिर आप कह सकते हैं कि हम हैव को यूज़ कर सकते हैं आई, वी, यू, दे और गर्ल्स और बॉयज़ के नेम के साथ। ये क्लियर है कि हैज़ का यूज़ हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, द गर्ल, द बॉय के साथ, और हैव का यूज़ हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे, गर्ल्स और बॉयज़ के साथ। अब आई को भी हम सिंगुलर काउंट करते हैं अगर देखा जाए तो, बट आई इज़ अ स्पेशल केस, इसलिए हम आई के साथ हैव यूज़ करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस विद सम सेंटेंसेस नाउ। ही डैश अ डॉग। ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ आएगा हैज़। ही हैज़ अ डॉग। शी हैज़ अ पेंसिल। शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। शी हैज़ अ बलून। अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से। अमित बॉय का नेम है तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर है हैज़। अमित हैज़ अ बैट। आई, अब आई तो हम आई के साथ भी हैव का यूज़ करेंगे। यू हैव अ बॉल। अगेन ही हैज़ अ टॉय। वी हैव फ्लावर्स। रिया हैज़ अ सिस्टर। द टेबल हैज़ 4 legs। तो हम इसमें सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे और सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर ही हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। अब आप इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज आप बच्चे को दे सकते हैं जिसके थ्रू बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और ये टॉपिक्स अगर हम बच्चे के साथ कवर करवाते चले तो इंग्लिश में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि 2 बार प्रैक्टिस करवाने के बाद हम सोच लेते हैं कि बच्चा अगर ये कर रहा है तो हाँ उसे आ गया, बट इनकी कुछ टाइम के बाद आप एक प्रैक्टिस जारी रखें जिससे कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से इनबिल्ड हो जाए। तो अब मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करती हूँ, आप उस तरीके से भी बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इनिशियली आप मेरे तरीके से ही करें कि जैसे मैंने ऊपर के कुछ हैज़ के ही लिखे हैं वर्ड्स सब्जेक्ट्स, और कुछ सब्जेक्ट्स जो नीचे वाले हैं वो मैंने हैव के ही लिखे हैं। इससे बच्चे को इजी हो जाएगा इनिशियली करना कि उसे ही के साथ हैज़, शी के साथ हैज़, इट के साथ हैज़, नेम के साथ हैज़, बॉय का हो या गर्ल का हो दोनों के साथ हैज़, वी के साथ हैव, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, देन दे के साथ हैव, और नेम्स के साथ चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों उनके साथ हैव। ओके, सो इनिशियली आप इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, फिर आप अनजम्बल भी कर सकते हैं वर्ड्स को ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब इसमें मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है ताकि बच्चे को स्पेलिंग भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें बाद में कि ही के साथ हैज़ आता है, शी के साथ हैज़ आता है और हैव के साथ वी ई। हैव के स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होंगे। बहुत सारी एक्सरसाइजेज आप बना सकते हैं। आप फिलिंग द ब्लैंक फॉर्म में भी आप बच्चे को ये करवा सकते हैं, उस तरीके से भी बच्चा बहुत अच्छे से कवर करता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने बहुत कम में इसको समेटने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक ना लगे, और बच्चे को भी करवाना ये बहुत ईजी है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।